अरे अरे खाला जान, क्या हुआ? होना क्या है बेटा ज़बारिया? अभी तक नीचे नहीं आई है। पता नहीं कितना तैयार होना है इस लड़की ने, और अब तक मेहमान हाल में पहुंच भी गए होने, और ये लड़की की तैयारी खत्म होने को नहीं है। क्या फायदा कि घर वाले मेहमानों के बाद हाल में पहुंचे, पता भी है कि कितनी शर्मिंदगी होगी। ओहो रामीन बेगम, आप भी ना, फिक्र करने की पुरानी आदत है सालार बेटा तुम्हारी चच्ची को। चाचू आप खाला और अयान को लेकर चलें, मैं लेकर आता हूँ ज़बारिया को। ठीक है बेटा, हम लोग निकलते हैं। घर को भी लॉक कर देना है। ये लो चाबियाँ। ओके खाला, ये डोंट वरी, अभी तो अरीज लोग भी रास्ते में ही होने। चलो ठीक है बेटा, देखना जरा उस लड़की को भी, कहीं कोई उल्टी सीधी हरकत ना करके बैठी हो। रत्ती भर यकीन नहीं है इस लड़की पर, कब दिमाग घूम जाए इसका। ओके ओके, आप इजी होकर जाएं। रामीन बेगम, चलना है कि यहीं रहना है? जी आ रही हूँ। और सालार ज़बारिया के कमरे की जानिब बढ़ा था, क्योंकि जब से उसने ज़बारिया की क्लास ली थी उस दिन के बाद उसने जूबी की शक्ल नहीं देखी थी। उसने एक बार दरवाजे को नॉक किया था, लेकिन कोई जवाब न मिला था। दूसरी बार भी कोई रिस्पॉन्स न मिला था। तीसरी बार नॉक करते हुए उसे कुछ फिक्र लाहिक हुई थी कि कहीं पागल खुद को कुछ करवा ही न बैठी हो। अब की बार वो कमरे में दाखिल हुआ था जहां ज़बारिया मिरर के सामने खड़ी अपनी फ्रॉक की डोरी बांधने की नाकाम कोशिश कर रही थी, और डोरी से उलझ रही थी, और डोरी बालों से मजीद उलझ रही थी। क्या मुसीबत है यार, वो ना चाहता हुआ भी उसके पास आया था और एकदम डोरी जूबी के हाथों से लेकर बालों को गर्दन से हटाते हुए उसने डोरी को बांधा था। जूबी ने घबराकर मुड़ना चाहा था, लेकिन एक भारी भरकम वजूद उसके पीछे खड़ा था, और न चाहते हुए भी वो पीछे की तरफ मुड़ ना पाई थी। मिरर में नजरें उठाए उसने सालार को अपने पीछे पाया था, तो मारे शर्म के वो पानी पानी हो गई थी। डोरी बांधते ही वो साइड पर हुआ था तो ज़बारिया घबराई हुई मुड़ी थी। एक नजर सालार पर पड़े वो नजरें झुका गई थी, और सालार की नजरों ने सर से लेकर पांव तक जूबी का तायन किया था, जो ब्लैक कामदार फ्रॉक और नफीसी ज्वेलरी पहने किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मेकअप के नाम पर एक रेड लिपस्टिक लगी हुई थी। लंबे बालों को स्ट्रेट किए शोल्डर पर गिराया था। आप यहाँ? वो कांपती हुई आवाज में बोली थी। वो अभी भी शॉक में थी, जैसे किसी भूत को अपने सामने देख लिया हो। खाला ने कहा था कि तुम रूम से निकल नहीं रही और उन्हें लेट हो रहा था, तुम्हें पिक करने का बोला था, तो मैंने सोचा कि तुम्हें बुला लूं, लेकिन तुम्हें दिखाई तो पहले ही नहीं देता था। लेकिन अब यकीन हो गया कि सुनाई भी नहीं देता। कब से डोर नॉक कर रहा हूं मैं, लेकिन मजाल है कोई जवाब मिला हो। मैं तो घबरा कर अंदर आया कि कहीं आज ढंग से तैयार होती हुई तुम खुद का भूतनी वाला रूप देखकर ऊपर ही ना पहुंच गई हो। What are you mean by that? जुबी गिराई थी। सच कड़वा ही होता है वैसे, सालार बड़बड़ाया था। ऐसे क्या घूर रही हैं आप? मैं तो इसी सोच में मुब्तला हो गया हूँ कि आज भी जॉगर्स ना पहने हो। व्हाट? चलो अब जल्दी करो, पहले ही बहुत देर हो गई है। और वो ये कहकर बाहर निकला था। क्या मैं सच्ची भूत नहीं लग रही हूँ? जुबी ने जांचती नजरों से खुद को शीशे में देखा था, लेकिन गाड़ी के बजते तेज हॉर्न पर वो बाहर की जानिब भागी थी कि कहीं खड़ूस उसे अकेला ही ना छोड़ जाए। सिग्नल पर गाड़ी रुकी ही थी कि एक मांगने वाली खातून गाड़ी के पास आई थी। साहब जी, अल्लाह का वास्ता है, कुछ दे दो, मेरा बेटा कल से भूखा है, अपनी बीवी का सदका दे दो साहब। और सालार समेत जूबी का ये कलमात सुनकर मुंह बन गया था। सालार ने वॉलेट से चंद पैसे निकालकर औरत को थमाए थे। अल्लाह आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे, ढेरों खुशियां दे। और वो औरत खुशी से दुआएं देती हुई चली गई थी, लेकिन ज़बारिया के लबों पर आमीन आया था कि वो खुद हैरान रह गई थी कि ये क्या बोल दिया। वो सर सीट की निशिस्त से टकराए आंखें मूंद गई थी। पूरा फंक्शन वो हर एक की तवज्जो का मरकज बन रही थी। खानदान और दोस्त अहबाब भी उसकी तारीफ किए बिना न रह पाए थे। ज़बारिया बेटा, अरीश बेटा, जी मम्मा, जी खाला, बेटा आज के दिन तुम दोनों ने कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करनी, कोई ड्रामा ना हो। ओ माय स्वीट खाला, रिलैक्स, आपको तो पता ही है कि कितना फर्माबरदार बेटा है आपका। जी मम्मा, और फर्माबरदार बेटी भी। हाँ जी, और तुम दोनों की यही फर्माबरदारी हमें बहुत महंगी पड़ती है, इसलिए ही वार्न किया है मैंने तुम दोनों को। ओके? जी मम्मा, रिलैक्स, यू डोंट वरी, जस्ट चिल मामा। और वो अरीश को इशारा करते स्टेज की जानिब बढ़ी थी। अरीश ने तो बाकायदा म्यूजिक का अरेंज किया था और साथ ही साथ डांस परफॉर्मेंस भी दी थी,
लड़के वालों के साथ मिलकर अरीश खूब लुत्फानंदोज हो रहा था। अरे जूबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन सालार को पास आता देखकर अरीश वहां से रफू चक्कर हुआ था, क्योंकि वो बखूबी वाकिफ था सालार की आदत से कि उसे ये नाच गाना और ये हंगामा कतई पसंद नहीं है। उससे पहले कि सालार कोई लेक्चर झाड़ता, वो स्टेज की तरफ बढ़ा था। जूबी जो अरीश के पीछे जाने वाली थी, सालार ने गुस्सा से एक नजर जूबी की जानिब देखा था कि वो वही जम कर रह गई थी। इस खड़ूस को आंखें दिखाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है क्या? जूबी ने सर झटका था। खुद तो एंजॉय करना नहीं फंक्शन, और मुझे आंखें दिखा रहा है। जुबारिया जो अतावली हो रही थी कि कब वो स्टेज पर जाकर निशी के साथ तस्वीरें खिंचवाए, लेकिन ये खड़ूस सर पर आकर खड़ा हो गया था। ना खुद एंजॉय करता है और ना ही दूसरों को करने देता है। अरे सालार बेटा, बात सुनना। जी बाबा, अभी आया। और जूबी को तो जैसे राह फरार मिली हो, एक पल से पहले स्टेज पर थी और हल्ला मचा दिया था उसने अरीश के साथ मिलकर। अरीश, ठीक से पिक लो हमारी, बहुत प्यारी लग रही हमारी डॉल। और निशी जूबी के गले से लगी थी। आपी, बस कीजिए, कितने गोलगप्पे खाएंगी? अयान ने हैरानगी से जूबी से पूछा था। क्यों, तुमने नजर लगानी है? मोटे तुम भी खाओ। और जबारिया ने तो खुद ताया अब्बू से कहकर गोलगप्पों का स्टॉल लगवाया था, तो कैसे न जी भरकर खाती। सालार जबारिया को अंधाधुंध गोलगप्पे खाता देख उसके पास आया था और उसके हाथ से गोलगप्पों की प्लेट पकड़ी थी। आर यू मैड? कब से देख रहा हूँ कि यही खड़ी गोलगप्पे खा रही हो, तो क्या अब आप मेरे खाने पर भी नजर जमाए हुए हैं? व्हाट, हद हो गई है। फजूल चीजें खाने की बजाय कुछ और हेल्दी खा लो। देखें, मेरे गोलगप्पों के खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुन सकती। वो लड़ देने को थी। गोलगप्पे खा खा कर गोलगप्पा ही बन गई हो, शौक से खाओ। और वो सालार की बात पर तिलमिला उठी थी, लेकिन दूसरी तरफ स्टेज पर बैठी निशी को हंसता हुआ देखकर वो बहुत खुश हुई थी। आज वो फाइनल ईयर का लास्ट पेपर देकर बहुत खुश थी कि जान छूटी पढ़ाई से। आज वो घर जाकर खूब आराम करेगी। खुद से कलाम करती वो डिपार्टमेंट से बाहर निकल रही थी। अरे जूबी, किधर थी तुम? फिजा चलती हुई जूबी के पास आई थी। कहाँ होना है यार, मैम सनम से मिलकर आ रही हूँ। ओह सही, हाय गर्ल्स। और सामने से आते अरीश को देखकर वो रुकी थी। हाय अरीश, फिजा चहचहाई थी। हाय ब्यूटीफुल। बस बस, बहन है तुम्हारी। जूबी चहचहाई थी। तुम तो जेलस होती रहना। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं जेलस होने का। अच्छा, अब तुम लोग लड़ना नहीं शुरू हो जाना। चलो कैंटीन पर चलते हैं, बहुत भूख लगी है यार। और वो तीनों कैंटीन की तरफ बढ़े थे। वो जैसे ही घर में दाखिल हुई, सामने सालार और आयान को टीवी देखते हुए पाकर सीधा कमरे की जानिब बढ़ने ही वाली थी कि सालार की आवाज पर रुकी थी। कब से वेट कर रहा हूं मैं, जाओ चाय बना कर लाओ हमारे लिए। क्यों आयान, कुछ और भी खाओगे तो अपनी आपी को बोल दो। जबारिया ने दोनों को घूरा था। चलो साथ में चीज सैंडविचेस भी बना लेना। कब से अयान स्कूल से आया हुआ है और हमें भूख भी लगी है। तो मैं क्या करूं, अभी आई हूं मैं यूनी से, तो हम क्या करें? सालार बोला था। ममा किधर है अयान? जी वो ताया अब्बू की तरफ हैं। निशी आपी की डेट फिक्स करने आ रहे हैं गेस्ट। हैं? तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? वो बाहर की जानिब भागी थी, लेकिन सालार उसके सामने आया था। पहले जो कहा है वो करो, जाओ पहले चाय और सैंडविचेस बना कर लाओ। गो टू किचन। और वो पैर पटकती किचन की जानिब बड़ी थी। दिल तो करता है जहर मिला दो चाय में। अच्छा, अगर अवेलेबल है तो मिला दो। और गर्म चाय उसके हाथ पर छलकी थी। वो दर्द से चीखी थी। सालार घबराया हुआ पास आया था। इधर दिखाओ। छोड़े मेरा हाथ, मैंने कहा इधर दिखाओ हाथ। एक काम भी ढंग से नहीं करना आता तुम्हें। जला लिया ना हाथ। एक तरफ मरहम लगा रहा है और दूसरी तरफ इतना डांट भी रहा है। खड़ूस। जबारिया रो देने को थी और सालार ने जबारिया की जानिब देखा था। जाओ रूम में जाकर आराम करो। सही कहती हैं खाला, कब ये लड़की कुछ उल्टा सीधा कर ले कुछ नहीं कह सकते। वो खुद से हम कलाम हुआ था। जाओ यान बेटा, आप ही को बुला कर लाओ कि खाना खा लें। जी मम्मा। हेलो एवरीवन। हेलो बेटा। अरे जुबी बेटा, ये हाथ पर क्या हुआ है? अरे मम्मा कुछ नहीं, चाय गिर गई थी हाथ पर। ओहो बेटा, कहाँ होता है तुम्हारा ध्यान? दिखाओ, ज्यादा तो नहीं गिरी? नहीं मम्मा, आई एम फाइन। रामीन बेगम, हमारी बेटी बहुत ब्रेव है। यस बाबा। अच्छा चलो आओ खाना खाओ। जी मम्मा। और सलमान साहब, नाइमा से बात हुई आपकी? वो तो ऐसा परदेश में जाकर बसी है कि सब रिश्ते ही भुलाए बैठी है।
हाँ हुई थी आज हाशिम भाई की बात कि अगले महीने निशा बेटी की शादी है तो लाजमी आना है। वो मधु कर रहे थे तो शायद कि कुछ दिनों तक वो आए। कह तो रही थी कि उदास हुई पड़ी है, अब तो बच्चे भी तालीम मुकम्मल कर चुके हैं तो शायद वो कुछ दिनों में पाकिस्तान आए। तो निशा तो भतीजी है, लाजमी आएगी उसकी शादी पर। यह तो बहुत खुशी की बात है। बाबा किसकी बात कर रहे हैं आप? ज़बारिया बड़े गौर से दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। बेटा आपकी नाइमा फुप्पो आ रही हैं निशा की शादी पर। वाओ दैट्स सो ग्रेट न्यूज़ बाबा, फिर तो बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ जी बेटा बिल्कुल। अब चलो जल्दी से खाना फिनिश करो। जी बाबा। वो मुस्कुराई थी। 12 बज गए हैं। शहजादी साहबा की सुबह नहीं हुई है। 1 हफ्ता होने को आया है मोहतरमा को यूनिवर्सिटी से फ्री हुए, मगर मजाल है कि कुछ भी दिलचस्पी दिखा रही हो आपकी राज दुलारी। उफ हो रामीन बेगम क्यों बच्ची के पीछे पड़ी रहती हैं? उसकी उम्र है, करने दें जो वो करती है। क्यों सलमान साहब, अगले घर नहीं जाना इसने क्या? सारी जिंदगी हम लोगों ने इसके साथ नहीं होना। पता भी है आज इतने सालों के बाद इसकी पुप्पो परदेश से आ रही हैं कि उठ जाए थोड़ा हाथ बटा दे, पर मजाल है जो सर पर जूं भी रेंगती हो इसके। और निशा बेटी को देखें, कितनी फर्माबरदार बेटी है हमारी। सुबह से मेरा हाथ बटा रही है और उफ भी नहीं की है मेरी बच्ची ने। हत्ता के कुछ ही दिन रह गए हैं निशी की शादी को और इसे आराम करना चाहिए, ना कि आपकी नवाबजादी को। और रामीन बेगम अपना गुस्सा उतार रही थी। अरे अरे खाला फिर क्या हो गया? छुट्टी है जूबी अभी। निशी बेटा तुम उसकी तरफदारी मत करना, अब 1.5 साल ही छोटी है तुमसे। अब वो इतनी छोटी नहीं है कि अक्ल ना करे। वकालत की डिग्री मेरे माथे मारी है। घर में एक वकील कम था जो अब ये भी कचहरी ट्रेनिंग की नई जिद लिए बैठी है। और ऊपर से सलमान साहब आपकी शय मिलती रहती है उसे। हाँ तो कर्मों वाली, इसमें क्या बुराई है? मैं पुराने ख्यालात और नजरिए वाला बाप नहीं हूँ। मेरी बेटी मेरा गुरूर है, बहुत काबिल वकील बनेगी। और मेरी तो रिटायरमेंट की उम्र हो गई। मेरी बेटी ही मेरी कुर्सी संभालेगी। देखो जरा निशी, हाँ कितनी उम्मीदें हैं इन्हें, जो खुद नहीं संभाल सकती वो संभालेगी इनकी निशिस्त। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लो आ गई शहजादी। ये तुम्हारी मॉर्निंग 1 बजे हो रही है। हाय बाबा। वो सलमान साहब के गले लगी थी। उठ गया मेरा बच्चा। जी बाबा। ओ हाय निशी, तुम कब आई? तुम्हें तो ख्याल ही नहीं कि माँ अकेली सारा दिन कामों में जुटी रहती है कि उठकर उनका हाथ बटा दो। ले मम्मा, आपकी बड़ी बेटी है ना। क्यों निशी, फिर मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है? जस्ट चिल मॉम। ब्रेकफास्ट मिलेगा आपके नहीं? ये निशी बेटा मुझे जरा मेरा जूता पकड़ाओ, आज इसकी खैर नहीं है। अंग्रेज बनी फिरती है। 1000 बार बोला है मॉर्निंग नहीं सलाम करते हैं। क्या फायदा इसकी डिग्री का, रत्ती भर नहीं पता। और हुलिया देखो, 4 दिन होने को है, बालों की चुटिया नहीं बनी, बूतों की तरह खलारा डाला है। ओ मम्मा इट्स ट्रेंडी। आग लगे तुम्हारे ट्रेंड को। और रामीन बेगम की बात सुने सलमान साहब और निशी मुस्कुरा दिए। बाबा मुझे लगता है आज नाश्ता नहीं मिलना। मुझे तो यही लग रहा है। जुबी ने सलमान साहब के कान में सरगोशी की थी। हाँ बेटा, आज तुम्हारी माम का मीटर थोड़ा। ये क्या खुसर पुसर कर रहे हैं आप दोनों बाप बेटी? रामीन ने घूरा था। यही कि आज से आपकी एक ही बेटी है निशा। मैं जा रही हूँ अपनी खाला अम्मी के पास। मेरा सामान पैक करके मोटे अयान के हाथ भेज दीजिएगा। और निशी तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारा सारा सामान मैं पहुंचा दूंगी पैक करके, फिक्र नहीं करनी। ओके मामा, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। बाबा मुझे ज्यादा मिस मत कीजिएगा। और वो सलमान साहब को इशारा करते बाहर की जानिब भागी थी। ओ मेरे खुदा, इस लड़की के ड्रामे नहीं खत्म होते। रामीन बेगम, मुझ पर जो गई है मेरी बेटी। जी जी सलमान साहब, आप ही की ढील का नतीजा है। रिलैक्स खाला, आप प्लीज आराम कीजिए। मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है बेटा, 1 कप मेरे लिए भी बनाना। ओके चाचू। देखा आपने कितनी प्यारी बच्ची है, माशाल्लाह। अल्लाह नसीब भी प्यारे करे, आमीन। सलमान साहब ने कहा था। ओ मोटी किधर? तुम अपनी बताओ, अंदर कहाँ जा रही? और ये आज हीरो की तरह गेटअप क्यों बनाया? उसने उल्टा रीस से सवाल किया था। तो मान गए आखिर तुम भी के हीरो लगता हूं मैं। डूब मरो खिसे पटे हीरो। हटो, अंदर जाने दो, लेट हो रहा है।
क्यों, तुम्हारा कौन सा जहाज छूट रहा है? ओ यार, आज फुप्पो लोग आ रहे हैं तो मैंने और चाचू ने एयरपोर्ट जाना है उन्हें लेने। अब हटो, मोटी टाइम वेस्ट कर रही हो तुम मेरा। ओहो, इसलिए मैं भी सोचूं कि आज मम्मा इतनी तैयारियां क्यों कर रही हैं। वाह वाह, क्या क्या बनाया खाला ने। मैंने तो सुबह सुबह गालियां खाई हैं। जाओ तुम भी शौक से खाओ जाके। और अब हटो, मुझे जाने दो। और वो अरीश को धकेलती गेट से निकली थी। अरीश सर झटकता हुआ अंदर की जानिब बढ़ा था। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू है खाला अम्मी। अरे अरे, मेरी बेटी आई है। अस्सलाम वालेकुम खाला अम्मी, क्या बन रहा है? आलू के पराठे। वाह खाला अम्मी, भूख और बढ़ गई है। बैठो, शाबाश, खाना शुरू करो। जी खाला अम्मी। और वो कुर्सी धकेलकर डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। सालार जो पहले से डाइनिंग पर बैठा था, ज़बारिया ने भरपूर अंदाज से उसे इग्नोर किया था। लो बेटा, खाना शुरू करो, मैं तब तक और बना कर लाती हूँ। ओके खाला अम्मी। और जूबी समेत सालार ने पराठा उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था। जूबी ने सालार की जानिब देखा था। मैं पहले आया था तो पहले पराठा मैं लूंगा, तुम दूसरे पराठे का वेट करो। चलो शाबाश, मुझे खाला अम्मी ने खाने को बोला तो पहले मैं लूंगी। चलें शाबाश, वेट करें। तुम्हें समझ नहीं आ रही? देखें, पराठा ठंडा हो रहा और मुझे गर्मा गर्म ही खाना है। आप दूसरे पराठे का वेट करें। तुम बाद में आई थी, तुम वेट करोगी, आई समझ? और सालार ने पराठा उठाकर अपनी प्लेट में रखा था और पराठे की बाइट दही में डिप करके अपने मुंह में डाली थी। जूबी का तो मारे गुस्सा और भूख से बुरा हाल था। मुझे तकना बंद करो, क्या नजर लगाने का प्लान है? अरे अरे, क्या हुआ सालार, क्या कह रहे हो मेरी बच्ची से? कुछ भी नहीं मम्मा, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे साथ शेयर कर ले पराठा, मिल के खा लेते हैं। और जूबी ने मारे हैरत से सालार की जानिब देखा था, जिसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट छाई हुई थी। अच्छा, ये तो अच्छी बात है जूबी बेटा। जी जी खाला अम्मी, किस सोच में पड़ गई? खाओ बेटा, मैं और बनाती हूँ। और शाहिदा बेगम ने किचन का रुख किया था। तुम्हारा कोई प्लान नहीं खाने का, सो ये भी मैं ही खा लेता हूँ, तुम तीसरे पराठे का वेट करो। और सालार ने जूबी की प्लेट अपनी जानिब बढ़ाई थी। खाएं खाएं, तौंद निकल आए, अल्लाह करे आपकी। हाँ ना, चलो एक फायदा होगा, लोगों को भी पता चलेगा खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता हूँ। बस तुम अपनी फिक्र करो। भैंस, सालार ने कहा था। व्हाट आर यू से? वो चिल्लाई थी। जो तुमने सुना। और वो ये कहकर कमरे की जानिब बढ़ा था। खुद क्या है, जॉन द डॉन हो, हिटलर खड़ूस। आज का दिन ही खराब मेरा। जूबी माथा पीट के रह गई थी। निशी बेटा, ये रहे जूबी का ड्रेस। बेटा इसे कहना ढंग का हुलिया बनाकर आए, मेहमान भी आने वाले होंगे। जी जी खाला, डोंट वरी, मैं देखती हूँ इसे, आप टेंशन नहीं लें। ओके बेटा। और निशी जैसे ही अपने रूम में दाखिल हुई तो उसकी एक चीख निकली थी। जूबी की बच्ची, उठ, ये क्या हाल किया हुआ है मेरे कमरे का? हर एक चीज अपनी जगह से हिली हुई थी और मोहतरमा खुद घोड़े बेचकर सो रही थी। जूबी, निशी गुस्से से गर्राई थी। उठो, क्या है यार, सोने दो। उठो, मैंने बोला, जल्द उठो। ये क्या किया है रूम का हाल? जूबी आंखें मलती हुई उठी थी। क्या मुसीबत है निशी, घर मम्मा नहीं सोने देती, इधर तो तुमने रोला डाल दिया है। उधर ही रहती तुम, यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा ड्रेस लेकर आई हूँ, जाके रेडी हो। हरीश और चाचू पुप्पो लोगों को लेकर आते ही होंगे। हाँ तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। हाथ धो गई है जूबी, खुद को एक बार देखो तो सही, किसी भयानक चुड़ैल से कम नहीं लग रही हो। खुदा के लिए अगर इतने लंबे बालों की कदर नहीं कर सकती तो बहन इन्हें कटवा दो। ओए खबरदार, जो मेरे प्यारे बालों की शान में कुछ कहा तो मार दूंगी। हाँ हाँ बहन, मैं ये हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, कुछ तो अकल कर ले। अब तो मैंने भी रुखसत हो जाना है, सब कुछ तुम्हें ही देखना है। पता भी खाला अम्मी कितनी फिक्र लेती हैं तुम्हारी। अच्छा अब रुलाएगी क्या पगली? हाय निशी, कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बगैर? और वो निशी के गले लगी थी। रुलाओगी क्या अब जूबी? कभी नहीं जूबी। निशी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती और निशी जूबी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। अच्छा जी, हाँ जी, अब ये पकड़ो ड्रेस और रेडी होके आओ। यार ये क्या भेज दिया मम्मा ने? तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि ये हमारा कौमी लिबास है, शलवार कमीज और दुपट्टा। उफ यारा, नहीं कह रही होते मुझसे ऐसे ड्रेस। वैसे आदत डाल ले, क्या पता सलार भाई तुझ पे लट्टू हो जाएं। निशी दफा हो, निकल कमरे से। ये अलाप न जपा कर मेरे सामने। निकलो,
बिल्कुल सड़ियल की कॉपी लगती हो। अच्छा ना, नहीं निकल। और वो जूबी को रूम से निकाल कर कमरे में वापस आई थी। अच्छा जल्दी रेडी होकर घर आ जाना, हम वहीं होंगे। हाँ पता है, मेरे ही बाप का घर है वो। एक ही बात है जूबी, इंसानों के भेस में आना, ना के निशी मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देना। अच्छा मैं चली, जाओ। और वो एक नजर ड्रेस पर डालती वॉशरूम में घुसी थी। आधे घंटे की अनथक मेहनत के बाद उसने खुद को शीशे में देखा था। वाह जूबी, वैसे इस ड्रेस में बुरी नहीं लग रही। वो खुद से मुखातिब हुई थी और बाहर की जानिब बढ़ी थी। वो सीढ़ियां उतरते नीचे आई थी। लगता है सब चले गए हैं। वो मुंह में बोलती बाहर की जानिब बढ़ी थी, रुको। और सालार की आवाज पर वो रुकी थी, पर मुड़ी ना थी। तुम्हें कह रहा हूँ, जी फरमाएं, जुबी मुंह बनाती बोली थी। अब अगर इंसानों जैसे भेस में आ गई हो तो इस दुपट्टे को नीचे से उठाओ, पूरे फ्लोर की सफाई कर रहा है। ओ, उसने दुपट्टे को गोल करके हाथ में पकड़ा था और आगे की जानिब बढ़ी थी। सालार को जूबी की बेवकूफी पर गुस्सा आया था और चलता हुआ उसके सामने आया था। शायद सुनाई नहीं दिया तुम्हें कि दुपट्टा नीचे से उठाने को बोला था, हाथ में पकड़ने को नहीं। हाँ तो मेरी मर्जी, जैसे मर्जी ओढ़ूं दुपट्टा। और सालार का खुद का सर दीवार में फटकने को दिल किया था और जूबी के हाथों से दुपट्टा लिए उसके सर पर ओढ़ा था कि एक पल को दोनों की नजरें आपस में टकराई थीं। कभी तो नॉर्मल लड़कियों की तरह बिहेव कर लिया करो। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? चलो, मेहमान कब के आ गए हैं। और वो जूबी पर रोब जमाता बड़ा था। मैं क्यों कुछ नहीं बोल पाती इसके सामने? जूबी यही सोचती रह गई थी। वो दोनों लॉन्ज में दाखिल हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। सालार की आवाज पर सब चौंके थे। अरे सालार बेटा, जूबी बेटा आओ, मिलो अपनी फुप्पो से। और नाइमा ने दोनों को गले से लगाया था। माशाल्लाह, मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए। आंखें तरस गई थी अपने बच्चों को देखने के लिए। माशाल्लाह, बिल्कुल रामीन भाभी का अक्स हो। कितनी प्यारी है मेरी बच्ची। और उन्होंने जूबी के गाल पर बोसा दिया था। और सालार तो बिल्कुल भी अपने बाप पर नहीं गया, एकदम गबरू जवान है माशाल्लाह। और नाइमा की बात सुनकर सब हंस दिए थे। अरे आयशा बेटा, इधर तो आओ। और सोफा पर बैठी एक पुरकशिश लड़की चलती हुई पास आई थी, जो इतनी खूबसूरत थी कि हर देखने वाली आंख देखती रह जाए। बेटा, ये है ज़बारिया। ओह अस्सलाम वालेकुम डियर, आपकी तो पिक्स देखी हैं, आज रियलिटी में मिल रही हूँ। और वो जूबी के गले लगी थी। काफी गर्मजोशी का मुजाहरा किया था उसने, जो काफी अच्छी और खुश अखलाक लगी थी जूबी को। और आप हैं सालार? हाय, आई एम आयशा, योर कजन। और आयशा ने दायां हाथ आगे की जानिब किया था तो सालार ने भी जवाब में हाथ आगे किया था। नाइस टू मीट यू। ये मंजर देखकर ज़बारिया के दिल को एक धचका सा लगा था कि कुछ देर पहले जो आयशा उसे खुश अखलाक लगी थी, अब जहर सी लगी थी। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो उसे सालार की बेबाकी पर आया था कि सब घर वालों के सामने एक लड़की से हाथ मिलाते हुए जरा शर्म नहीं आई थी इसे। जूबी के तो तन बदन में आग लग गई थी। वैसे तो बड़ा भाषण देता है ये मुझे, अब अपनी बार देखो कैसे खी 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 कर रहा है। अरे आलियान बेटा, कहाँ रह गए थे? और जूबी पुप्पो की आवाज सुनकर पलटी थी। जी मॉम डैड की कॉल थी, पूछ रहे थे कि सेफ्टी से घर पहुंच गए। चलो अच्छा, इधर आओ, अपने दो और कजन से मिलो। सालार बड़े भाई के बेटे हैं और सालार ये मेरा बड़ा बेटा आलियान, तुम्हारा तो हम उम्र है। हाय डूड। हाय। और वो सालार से मिला था। और ये है ज़बारिया, सलमान भाई की बड़ी बेटी। और आलियान चलता हुआ ज़बारिया के पास आया था। हाय। और जूबी ने आलियान की जानिब देखा था। काफी डैशिंग पर्सनैलिटी थी। और फिर नजरें आलियान के बड़े हुए दाएं हाथ की जानिब गया था। हाय, आई एम आलियान यूसुफी। ओह हाय, आई एम एडवोकेट ज़बारिया खान। और जूबी ने आलियान से हाथ मिलाया था और एक नजर सालार की जानिब देखा था, जो आंखों में गुस्सा लिए ज़बारिया की जानिब देख रहा था। नाइस नेम मिस्टर आलियान। थैंक यू ब्यूटीफुल कजन, आलियान ने कहा था। और सालार जूबी की बात सुनते गुस्से में लाल होता हुआ बाहर की जानिब बढ़ा था। अब आया ना मजा। और जूबी दबी दबी मुस्कुराहट लबों पर सजाए सबके साथ खुश गप्पियों में मसरूफ हो गई थी।